दोस्तों नमस्कार। अब समय आ गया है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को या तो अपने आप को कांग्रेस मुगल पार्टी के नाम से रजिस्टर करा देना चाहिए या कांग्रेस गद्दार पार्टी के नाम से रजिस्टर करा देना चाहिए। ये दोनों कुछ भी हो सकती हैं। दोनों नाम बिल्कुल उपयुक्त हैं इनके लिए। ये पेड़ की उसी टहनी को काट रहे हैं जिसके ऊपर बैठे हैं। देखिए, देश तो देश है और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस देश की पेड़ की टहनियाँ हैं और ये उसी टहनियों को काट रहे हैं। आप देखिए कि अडानी अंबानी ये दो प्रमुख इंडस्ट्रीज तो ऐसे बन चुके हैं इनके लिए कि जिनको अगर थोड़ा सा नुकसान हो तो ये तो बस बल्लियों उछल जाते हैं। आज एक खबर आई है जे इसमें कि फ्राइडे को केन्या के हाई कोर्ट ने केन्या सरकार के कंपनी और अडानी ग्रुप के बीच में एक समझौता हुआ, एक डील हुई। किस चीज़ के लिए? वहाँ पे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने के लिए, बनाने के लिए। केन्या हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया। अभी देखिए, सस्पेंड किया है, अभी फैसला बाकी है आना, सुनवाई चलेगी अभी। लेकिन इतना होने पे ही ये कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ऐसी उछल रही है कि जैसे पता नहीं क्या मज़ा आ गया हो। कहती है अडानी को झटका। ये खुशी की बात है इनके लिए, ये आप समझ लीजिए। आपको एक बात और बताता हूँ, पुरानी बात। जब एक बार यूरेनियम सप्लाई के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीन ने हमारे देश की रिक्वेस्ट को वीटो कर दिया था, तो वो हमें यूरेनियम सप्लाई नहीं मिली थी। आम आदमी पार्टी वालों ने ढोल नगाड़े बजाए थे। ये है देश के खिलाफ जो बगावत जो होती है ना, जैसे सही मायने में बगावत ये होती है। और ये सुप्रिया श्रीनेत उसको कह रही है कि वो डील केन्या हाई कोर्ट ने कैंसिल की है। ये कैंसिल कर रही है, वो सस्पेंड की गई है। मतलब अडानी को किसी तरह नुकसान हो उसी में खुशी ढूंढ लेते हैं। ये ऐसी खबर में ही अपने लिए सहारा ढूंढ लेते हैं कि हम तो बस हमें सहारा मिल गया मोदी को अटैक करने का, क्योंकि उससे देश को नुकसान हो रहा है और ये देश का फ़ायदा कभी चाह नहीं सकते। अब आप देखिए, कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ एक अभियान चलाया, उसको काल्पनिक बता दिया। करोड़ों रुपया इन्होंने वकीलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में खर्च किया, करोड़ों रुपया। छोटी मोटी बात नहीं है। कपिल सिब्बल तो पता है आपको कितने बड़े वकील थे इनके। लेकिन अब वही राम मंदिर 400 करोड़ रुपए जीएसटी सरकार को देने जा रहा है। मतलब जिसको तुम काल्पनिक कह के कंडम कर रहे थे, वही से सरकार का खजाना भर रहा है। ये है कांग्रेस की जो नीति है ना, ये एक्सपोज हो रहे हैं अच्छी तरह से। मैंने एक लेख लिखा था 28 अप्रैल को, और उसमें मैंने लिखा था कि कांग्रेस देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। और वो मैंने किस संदर्भ में लिखा था कि राहुल गांधी ने उस वक्त अपने जो बैठे हैं ना इसके वहाँ पर अमेरिका में बड़े गुरु, उनके कहने में इसने कहा था कि हम देश का एक्सरे करेंगे और अमीरों का धन लेके उनको हम गरीबों में, पर्टिकुलरली मुसलमानों में बांट देंगे। जिसके ज़्यादा बच्चे उसको उतना ज़्यादा धन। ये हालत है इनकी। मैंने उस संदर्भ में लिखा था कि ये देश में गैर चाहता है। लेकिन आज गिरिराज सिंह जी ने कह दिया कि राहुल देश में गृह युद्ध चाहता है। मैंने 5 महीने पहले लिखा था, वो आप कह रहे हैं। तो ये तो इनकी टेंडेंसी है गृह युद्ध की। देखिए, आप एक बात को देख लीजिए कि पिछले 1-2 महीने में इतने कांड हुए हैं, मंदिरों पे दबा के हमले हुए हैं, हिंदुओं के प्रोसेशंस पे हमले हुए हैं। हर जगह इन्होंने मुसलमानों को पकड़ रखा है, करो दंगे। और ये चिंगारी भड़काना चाह रहे हैं बिल्कुल। इसने खुद ही कहा था
कि केरोसिन बिखरा हुआ है ज़मीन पे सारे देश में, एक तिल्ली लगाने के लिए एक तिल्ली की तलाश कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने बताई थी लोगों को कि जिस दिन इसने कथित लोको पायलट्स थे उनके साथ मीटिंग की, उसके 15 दिन के बाद पूरे देश में हर जगह अलग अलग जगहों पर रेलवे स्टेशन, रेलवे पटरियों के ऊपर शराब चालू हो गई। कई जगह, हर जगह एक्सीडेंट होने से बचे हैं। ये थी शरारत, इन्हीं की शरारत है और कोई नहीं है। और अब क्या हो रहा है, जो हवाई जहाज़ों को, प्लेन्स को 120 थ्रेट्स 3 साल में मिली थी, वो 120 थ्रेट्स एक हफ्ते के मिल गई, एक हफ्ते में मिल गई। ये है, इसको ये नहीं कह सकते। हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऐसा लगता नहीं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है। ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर रोज़ फ़ोन आ रहा है, कभी किसी प्लेन के लिए, कभी, और 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है इन प्लेन्स के डिले होने की वजह से। ये है गृह युद्ध कराने की चाल। और राशिद अल्वीन का, उसने बड़ा साफ साफ कह दिया है कि भाजपा राज्यों में अगर अवैध मस्जिदों को गिराने की कोशिश होगी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। बड़ा साफ साफ कह दिया उसने। मतलब तुम गली गली में, हर मोहल्ले में, हर सड़क पे तुम मस्जिदें बनाओगे, इलीगल मस्जिदें, और उनको उठाया भी नहीं जाएगा। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब तो कि जितनी भी इलीगल स्ट्रक्चर है सबको गिरा सकते हो आप, कोई रोक नहीं है। और आप देखिए, बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, हाईवेज बनने के बाद वहाँ पे कौन दफन होता है, जो कब्र बना देते हैं वहाँ पर। ये तो सारी अथॉरिटी, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है, सबको चाहिए एक लाइन से जितनी कब्रें बनी हुई हैं, मज़ार बनी हुई हैं, सबको उड़ा दे। तो ये कह रहा है कि हम तो गृह युद्ध कर देंगे। और वक्फ बोर्ड वाले तो खुल के कह रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, और आपका ये जो रशीदी मौलाना रशीदी, वो कहता है अगर इनके ऊपर निगाह उठाई गई वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर, तो गृह युद्ध हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है। तो ये तो गृह युद्ध की तो चाल चल ही रहे हैं, है ना। मतलब मस्जिदें अवैध बनाओगे और दूसरे के घरों में जाके, दूसरे के मंदिरों में जाके नमाज अदा करोगे। अभी आज खबर आई है, मध्य प्रदेश के एक राम मंदिर में घुस गए 3 मुस्लिम ओल्ड लोग, उन्होंने नमाज पढ़ दी वहाँ पर। कोई बात है यार? अरे तुम अपने घर में पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, तुम्हें किसने रोका है? मंदिर में जाके नमाज पढ़ने का क्या मतलब पड़ा है? ये है तरीके जो मतलब एटमॉस्फेयर को इग्नाइट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन समस्या अभी पता है रिसेंटली क्या हुई है कि राहुल गांधी के जो बड़े बुजुर्ग थे, नेहरू जी, उन्होंने जब से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चाइना को गिफ्ट में दे दी, उसके बाद चाइना को गलवान में पहली बार पीछे हटना पड़ा है। ये चाइना की, मैं कहना नहीं चाहता कि डिफीट है, लेकिन इट इज़ एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर चाइना। और ये राहुल गांधी जो उसके साथ गड़बैया करता है, उसके लिए बहुत बड़ा झटका ये है। वो डोकलाम में वापस हुए थे, पीछे नहीं हटे थे कि पीछे हट के कहीं और चले गए, वो वापस ये हो गए थे वहाँ पर। यहाँ तो वापस पीछे हटना पड़ा उनको। ये है मोदी की कूटनीति, मोदी की डिप्लोमेसी ये है। और आप ये देखिए कि ये जब भी मोदी अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो ये राहुल गांधी अमेरिका उसके पहले पहुंच जाता है। और किस किस से मिलता है जाके? अमेरिकन अधिकारियों से मिलता है। वहाँ पे कुछ जो जॉर्ज सोर्स के गैंग के लोग होते हैं, पाकिस्तानी लोगों से मिलता है वहाँ पर। लेकिन ये क्या कारण है कि जब मोदी जी भी 4 महीने पहले भी रूस गए हैं, अभी भी गए हैं, रूस कभी नहीं जाता। ये कारण है उसका कि वहाँ पे अपने साथ, जैसे वहाँ फर्जी पत्रकार मिल जाते हैं इसको अमेरिका में, ब्रिटेन में,
वो फर्जी पत्रकार जो फेक न्यूज़ चलाने वाले पत्रकार हैं वो रशिया में नहीं मिलते। क्यों? रशिया में अगर फेक न्यूज़ चलाते हैं तो सीधी 15 साल की जेल है। इसलिए वहाँ जाता नहीं कि उन पत्रकारों के साथ लूट-टॉक करेगा तो वो फँस जाएँगे और शायद लपेटे में ये भी आ जाए। ये नहीं जाएगा वहाँ पर। इसलिए जो भी मोदी को एम्बैरेसमेंट दे वो इनका दोस्त है। मतलब मोदी का दुश्मन हमारा मित्र। ट्रूडो ने निज्जर के केस में भारत सरकार के साथ इतना ज़बरदस्त पंगा लिया कि सारे संबंध बर्बाद कर दिए। बड़े खुश हुए कांग्रेस वाले। राशिद अल्वी बोला ऐसा तो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, हमारे संबंध किसी के साथ ऐसे खराब नहीं हुए जैसे आप हो रहे हैं। मतलब मोदी में गलती निकाल रहे हैं। अब क्या हुआ? ट्रूडो को लेने के देने पड़ गए, उसकी पार्टी में विद्रोह हो गया। उसकी अप्रूवल रेटिंग जो मोदी जी की 75% चलती है एवरेज, उसकी अप्रूवल रेटिंग 20 से 25% रह गई। और पार्टी ने उसको थ्रेट दे दिया है कि यू हैव टू रिज़ाइन, वरना हम कोई और तरीका निकालेंगे। तो इनका वो सहारा टूट गया। फिर अमेरिका लेके पन्नू के पीछे पड़ा हुआ है। पन्नू के लिए इतना दर्द उमड़ रहा है कि वो मोदी से पंगा ले लिया उन्होंने। अरे भाई, तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम दोनों देश ऐसे हो कि तुम्हारे जो संविधान है, तुम्हारे जो कानून है, वो तुम्हारे नागरिकों को मित्र देश के ऊपर हमला करने के लिए इजाज़त देते हैं। और ये पन्नू के लिए अमेरिका जो पगला रहा था, राहुल गांधी वहाँ जाके और पगला गया। उसने उसके लिए पूरा वजन डाल दिया कि नहीं जी, तुम्हारा तो खालिस्तान बिल्कुल ठीक है। पन्नू खुश हो गया। ये हालत है। अब फिर देखिए, उसके बाद तो और बताता हूँ आपको मैं हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। कश्मीर में सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला ने घास नहीं डाली इसको, कांग्रेस को। एक मंत्री नहीं बनाए, 2 मांग रहे थे। 9 मंत्रियों में 2 मंत्री मांग रहे थे ये, उसने नहीं दिए। गेट लॉस्ट। और तो और एक लठ और बजा दिया उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के ऊपर। इनको समर्थन वापस लेना पड़ गया, ले लो, कोई बात नहीं। इनको और क्या किया उसने कि डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो बीजेपी को दे दी। इनका और बाजा बच गया। और बताते हैं, उद्धव और पवार के साथ इनकी दाल नहीं गल रही है अभी। पूरा आज कल चुनाव का आखिरी दिन है नामांकन पत्र भरने का, आज तक फैसला नहीं हुआ पूरा। फिर उधर अखिलेश यादव ने साइकिल से उतार दिया। एक सीट नहीं दी 9 में से, ये मांग रहे थे 2, उसने दी नहीं। मतलब गठबंधन इनके ये एक तरह से वाकई बिल्कुल जैसे बैगर होते हैं ना, बैगर बन गए हैं। अब मैं तो पहले कहता हूँ कि 2 चीज़ें हैं, पाकिस्तान और कांग्रेस। मोदी ने बैगर भिखारी बना दिए हैं ये छोटी छोटी दलों से भिक्षा मांगते रहते हैं। ये एक कमांड की पोजीशन में नहीं है बिल्कुल भी, किसी स्टेट में भी। कोई 1-2 राज्य जिनके अंदर ही इनकी सरकारें हैं वहाँ पे हैं बस, लेकिन वहाँ भी उन सरकारों ने राज्यों का बेड़ा गर्क कर दिया है। हिमाचल देख लो, कर्नाटक देख लो, तेलंगाना देख लो। और जिस अडानी की बात कर रहा हूँ ना मैं, उस अडानी के को कोई प्रॉब्लम है तो इनको बड़ा खुशी होती है, और उसी अडानी से तेलंगाना वाला 100 करोड़ का चेक लेता है अपने यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए। इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं ये। देखिए, टर्की में इन्होंने क्या किया, टर्की में ओवरसीज ऑफिस खोला था 2019 में। अब क्या हुआ, ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान की तो एंट्री बैन हुई, एंट्री नहीं मिली उसको। वहाँ मोदी जी ने वीटो कर दिया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का साथ देने वाला टर्की, जिसके यहाँ अपना ऑफिस खोल के आए थे, उसको भी उस चक्कर में उसकी भी एंट्री बैन हो गई। उसको केवल एक पार्टनर मेंबर का दर्जा दिया है, मेंबरशिप नहीं दी है उसको। ये इनके जो सहारे बनाते हैं ना, ये सारे ऐसे टूटते हैं इनके। तो ये चीज़ें हैं कि
अभी जो कांग्रेस की जो स्थिति चल रही है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अभी इनको जो महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति हुई है इनकी अभी और ख़राब होगी, क्योंकि जो स्थिति हरियाणा में हुई वो अगर वहाँ पर हो गई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, इकोनॉमिक स्टेट है वो भारत का। तो उसके अंदर भी अगर वहाँ पे हालत ख़राब हुई तो फिर ये देश के अंदर मेरे को तो लगता है कि अब ये शांति नहीं रहने देंगे। ये बहुत कुछ बलवा मचाने की कोशिश करेंगे और पूरी भूमिका बनी हुई है। देखिए अगले जो विंटर सेशन आएगा उसके अंदर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा और उसके पास होने के बाद जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो जब उनके सबूत मांगे जाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट अख्तियार करेगी और फिर हल्ला मचाएंगे, फिर ये पूरे देश में दंगा मचाया जाएगा। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति होने वाली है जो मुझे को लगता है। लेकिन कांग्रेस को अब वाकई जैसे कहते हैं ना कि गद्दार पार्टी बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की बातचीत में इतना ही। मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।